हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और मैं हूं तेजस गांधी। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम अपना HTML मार्कअप के साथ पहला वेब पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मैंने एक ब्लैंक फाइल अपने नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में ओपन कर रखी है। सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव करूंगा। ठीक है, तो फाइल, सेव एज, हम डेस्कटॉप पर जो हमारा फोल्डर हमने पहले क्रिएट किया था उसी को हम यूज करेंगे। और क्योंकि ये पहला वेब पेज है, हम इसे होम पेज के तौर पे कंसिडर करेंगे। और HTML में होम पेज को हमेशा index.html नाम दिया जाता है। तो हम यहां पर इस फाइल को नाम देंगे index डॉट html। ठीक है, एंटर। ओके, अब दोस्तों ये क्योंकि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो मार्कअप लैंग्वेज में हम जो भी लिखेंगे वो टैग के फॉर्म में लिखेंगे। और टैग को लिखने के लिए इस तरह कुछ लिखते हैं हम टैग को, लेस देन की साइन, फिर बीच में टैग। हालांकि TAG टैग जैसा कोई भी रियल टैग नहीं है, तो अपने आप को कंफ्यूज ना करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वर्ड TAG टैग लिखा हुआ है। तो टैग ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग टैग जिसे हम कहते हैं, तो लेस देन सिग्नेचर, फिर HTML का टैग और ग्रेटर देन सिग्नेचर, ये ओपनिंग टैग हो गया। और इस टैग को हम क्लोज करेंगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश TAG और ग्रेटर देन साइन। तो ये टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे। दोस्तों, एक और टैग होता है जिसे कि कहा जाता है सेल्फ क्लोज्ड टैग। और सेल्फ क्लोज्ड टैग को कुछ इस तरह लिखा जाता है, लेस देन साइन, फिर टैग, एक स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन साइन। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि लेस देन साइन, टैग और ग्रेटर देन साइन। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सेल्फ क्लोज्ड टैग को आप इस तरह से लिखें। तो ये तो हो गए टैग्स। ओके, तो अब हम HTML कोड लिखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप कुछ इस तरह लिखेंगे, लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप, स्पेस, HTML। ये सबसे पहले हम लिखते हैं। ये लिखने का अर्थ ये होता है कि हम ब्राउजर को बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट फ्रंट एंड पर जो डिस्प्ले हो रहा है, जो आप डिस्प्ले करोगे, वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। ये HTML5 के फॉर्मेट में, लेटेस्ट HTML5 के फॉर्मेट में हमने यहां पे लिखा है। वरना पहले वाले वर्जन में अगर आप HTML4 या आगे के HTML के तौर पे अगर लिखते तो डॉक्यूमेंट टाइप का कुछ काफी लंबा चौड़ा कोडिंग हुआ करता था। बट HTML5 में इसे काफी सिंप्लीफाई किया गया है। अब आपको सिर्फ लिखना है डॉक टाइप, और कौन सा डॉक टाइप है वो मेंशन कर देना है कि भाई HTML है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद हम ब्राउजर को ये बताएंगे कि ये HTML डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन एक्चुअल HTML कोड कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है
तो इसके लिए हम सबसे पहले टैग लिखेंगे HTML, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग HTML टैग। तो एक वेब पेज के लिए जो भी हम कोड लिखेंगे वो HTML कोड जो है वो HTML और /HTML के बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग HTML और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में ही लिखेंगे। ये जो स्पेस है यहां पर HTML टैग के बाहर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ओके, अब HTML ओपनिंग टैग के बिल्कुल बाद में हम हेड सेक्शन को डिफाइन करेंगे, जो कि ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड टैग के द्वारा हम लिखेंगे। दूसरा सेक्शन होगा बॉडी, ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग बॉडी टैग्स। तो ये 2 सेक्शन हो गए। अब दोस्तों यहां पर एक गलती मैंने कर ली, मैंने इंडेंटेशन नहीं किया है, तो अब इसे मैं इंडेंटेशन करता हूं। ये मैं सिलेक्ट करके टैब प्रेस करता हूं तो वो थोड़ा सा इंडेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर HTML का तैयार हो गया हमारे पास। ओके, तो हेड सेक्शन में हम सबसे पहले टाइटल टैग लिखेंगे, टाइटल और क्लोजिंग टाइटल टैग। ओके, अब टाइटल टैग से ये होता है कि टाइटल टैग में हम जो भी मेंशन करेंगे, जो भी हम लिखेंगे, उसे ब्राउजर के टैब में टाइटल के तौर पे दिखाया जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं माय वेब पेज टाइटल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बॉडी सेक्शन में आते हैं और बॉडी सेक्शन में हम लिखते हैं सिंपल सी टेक्स्ट, दिस इज द बॉडी टेक्स्ट। ओके, अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं Ctrl+S प्रेस करके, और इस डॉक्यूमेंट को हम रन करते हैं, रन लॉन्च इन क्रोम। ओके, तो रन करने के बाद ये जो वेब पेज है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहां देखिए आप कि हमने जो टाइटल दिया था माय वेब पेज टाइटल, वो यहां डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो बॉडी सेक्शन में हमने टेक्स्ट लिखी थी दिस इज द बॉडी टेक्स्ट, वो यहां डिस्प्ले हो रही है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टाइटल टैग में जो हम लिखते हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होता है, और बॉडी सेक्शन में जो हम लिखते हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, हम हेड सेक्शन में एक और टैग ऐड करेंगे, जैसे हम लिखेंगे मेटा कैरेट या 4 सेट, कोई लोग कैरेक्टर सेट लाइक 4 सेट बोलते हैं, या कैर सेट, और जो भी हो, इससे हम इक्वल टू UTF-8। इसको ज्यादा अभी टेक्निकली समझने की कोशिश ना करें, आगे चल के हम जानेंगे कि ये क्या होता है और क्यों लिखते हैं, पर अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है कि ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करने के लिए होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में, नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल में बस इतना ही, और अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और कमेंट अपनी देना ना भूले, और प्लीज इस वीडियो को थम्स अप भी दें। इससे हमारी चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर तेजस।